क्या आपने कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है? जीवन के एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक ऐसे फैसले से आप पूरी तरह अभिभूत है जिसका कोई सही जवाब नहीं लगता। गहरी उलझन और निराशा की यही भावना है जहां से भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। हमारे साथ जुड़े और जाने कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को और हमें सांख्य योग के 72 श्लोकों के शाश्वत ज्ञान के माध्यम से पूरी तरह से टूटने की स्थिति से परम स्पष्टता और उद्देश्य की स्थिति में मार्गदर्शन करते हैं। आपका स्वागत है। मंच कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र है। महान योद्धा अर्जुन अध्याय 1 में सेनाओं को देखने के बाद अभी अभी अपने रथ में ढह गए हैं। उनका धनुष सचमुच उनके हाथों से फिसल रहा है। वो अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और अपने बड़ों से लड़ने और उन्हें मारने के विचार से एक पंगु कर देने वाले दुख से कुचले हुए हैं। उन्हें ऐसी कोई जीत, कोई राज्य, कोई सुख नहीं दिखता जो ऐसे भयानक कार्य को सही ठहरा सके। ये एक गहरा मानवीय संकट है, कर्तव्य, नैतिकता और अर्थ का संकट। और यहीं से हम आज अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं जिसे सांख्य योग या ज्ञान का योग कहा जाता है। इस अध्याय को व्यापक रूप से संपूर्ण भगवत गीता का सारांश माना जाता है। यह आगे आने वाली हर चीज के लिए दार्शनिक आधार तैयार करता है। कृष्ण की यहाँ दी गई शिक्षाएं केवल हजारों साल पहले के युद्ध के मैदान में एक योद्धा के लिए नहीं है। वे संघर्ष, भ्रम या निराशा का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक है। हम इन 72 श्लोकों में छिपे घने जीवन बदल देने वाले ज्ञान को खोलने के लिए श्लोक दर श्लोक आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस अध्ययन को शुरू करें और अर्जुन के साथ अंधकार से प्रकाश की ओर चले। गीता का हर श्लोक सिर्फ युद्ध की कथा नहीं कहता, वो हमारे भीतर चल रही लड़ाइयों को समझने का अवसर देता है। खंड 1 श्लोक 1 से 10 में निराशा का स्वरूप समझते हैं। तो अध्याय की शुरुआत अर्जुन की पूरी तरह से टूटी हुई अवस्था से होती है। श्लोक 1 संजय उवाच तम तथा कृपाया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः में संजय जो कथावाचक हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र को रिपोर्ट कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को आंखों में आंसू भरे देखा जो दया और दुख से अभिभूत थे। उन्हें इस तरह देखकर मधुसूदन भगवान कृष्ण बोलते हैं। श्लोक 2 और 3 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मागमा पार्थ नैतत्वयि युपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ कृष्ण अपने पहले शब्द कहते हैं और वे कोई कोमल संवेदना नहीं है। वह अर्जुन को फटकारते हैं और वह इसके बारे में तीखे हैं। मेरे प्रिय अर्जुन, संकट की इस घड़ी में यह मोह तुम पर कैसे हावी हो गया? यह एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। यह उच्च लोकों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे मत झुको, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी तुच्छ कमजोरी को त्याग दो और उठो, हे शत्रु का दमन करने वाले। कृष्ण के शब्द ठंडे पानी के छींटे की तरह हैं। वह अर्जुन की स्थिति को एक अशुद्धता, एक मोह कहते हैं। वह इसे एक कुलीन व्यक्ति के लिए अशोभनीय कहते हैं और उनके दुख को क्लैब्यम या नपुंसकता, हृदय की कमजोरी कहकर खारिज कर देते हैं। इतने कठोर क्यों? क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन का दुख, हालांकि यह दयालु लगता है, वास्तव में वास्तविकता की एक बड़ी गलतफहमी में निहित है। अर्जुन अज्ञानता के आधार पर सभी गलत कारणों से दुखी हो रहे हैं, हालांकि अर्जुन अभी यह सुनने के लिए तैयार नहीं है। श्लोक 4 से 6 में अर्जुन कहते हैं कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुन हत्वहि महानुभवन् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैद्य विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जययु यानेव हत्व न जिजीविषाम स्तेस्वस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्थ वह अपने रुख को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वह पूछते हैं मैं भीष्म और द्रोण जैसे पुरुषों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य हैं। ऐसे महान आत्माओं के जीवन की कीमत पर जीने से तो इस दुनिया में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। वह पूरी तरह से फटे हुए हैं। वह तर्क देते हैं कि एक जीत भी खून से सनी होगी। वह कहते हैं कि वह नहीं जानते कि क्या बुरा है, उन्हें जीतना या उनसे हारना। वह कृष्ण के सामने खड़े हैं, पूरी तरह से भ्रमित है
और उन्हें उस कर्तव्य में केवल पाप और दुख दिखाई दे रहा है जिसे उन्हें निभाना है। यह हमें संपूर्ण भगवत गीता के निर्णायक क्षण में लाता है। श्लोक 7 में अर्जुन कहते हैं, तार्पण्य दोषोपाहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते सहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थ, यह महसूस करते हुए कि उसका अपना तर्क उसे केवल गांठों में बांध रहा है, अर्जुन अंत में वह एक काम करते हैं जो उसे बचा सकता है। वह आत्मसमर्पण करते हैं। वह कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ और चिंता और कायरता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दें कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। यह वह क्षण है जब वास्तविक शिक्षण शुरू होता है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उनका स्वभाव ही उनके धर्म, उनके कर्तव्य के बारे में भ्रम से पंगु हो गया है। वह कृष्ण के साथ अपने संबंध को दोस्त से शिष्य और गुरु में बदल देते हैं। वह अब बहस नहीं कर रहे हैं, वह पूछ रहे हैं। यह समर्पण वह कुंजी है जो दिव्य ज्ञान का द्वार खोलती है। दुनिया की समस्याओं को उस दिमाग से हल नहीं किया जा सकता जो समस्या का हिस्सा है। आपको एक उच्च ज्ञान की आवश्यकता है। श्लोक 8, 9 और 10 में, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणं मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पतनम वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेन्योरुभ्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थ, अर्जुन दोहराते हैं कि वह कितना असहाय महसूस करते हैं, यह कहते हुए कि कोई भी सांसारिक राज्य, यहाँ तक कि देवताओं पर शासन करना भी उस दुख को दूर नहीं कर सकता जो उनकी इंद्रियों को सुखा रहा है। यह कहने के बाद वह चुप हो जाते हैं। कृष्ण से उनके अंतिम शब्द हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। और संजय रिपोर्ट करते हैं कि इस क्षण में जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच निराशा में सिमटे हुए थे, कृष्ण एक कोमल मुस्कान के साथ ज्ञान के वे शब्द बोलते हैं जो इस अध्याय और गीता के बाकी हिस्से बन जाते हैं। खंड 2 में हम शाश्वत आत्मा, आत्मा का एक परिचय समझते हैं। श्लोक 11 से 30। अब जब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है तो कृष्ण अपना दिव्य उपदेश शुरू करते हैं और वो अस्तित्व के सबसे मौलिक सत्य से शुरू करते हैं। श्लोक 11 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्रिच्य भाषसे गतासून श्रिच्य नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थ, तुम ज्ञान के शब्द बोलते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए विलाप करते हैं। ये एक अकेली पंक्ति अर्जुन के भ्रम के केंद्र पर सीधा प्रहार करती है। कृष्ण विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। अर्जुन एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह लगते हैं, लेकिन उनका दुख गहरा अज्ञान दिखाता है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता क्योंकि वह समझता है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। तो यह वास्तविकता क्या है? 12 और 13 में भगवान कृष्ण कहते हैं, नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देहिनो सस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था। न तुम, न ही ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी अस्तित्वहीन हो जाएगा। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से यौवन फिर बुढ़ापे में निरंतर आगे बढ़ती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु पर दूसरे शरीर में चली जाती है। एक शांत व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता है। यह पहला महान सबक है, अस्थायी शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच का अंतर। कृष्ण कहते हैं, आत्मा यानी स्व की अवधारणा का परिचय देते हैं। आत्मा शाश्वत है, यह कभी पैदा नहीं हुई और यह कभी नहीं मरेगी। दूसरी ओर शरीर केवल एक अस्थायी वाहन है, यह बदलता है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा और फिर यह चला जाता है। लेकिन आत्मा, अंदर की चेतना बस आगे बढ़ जाती है। बाद में
वह कपड़े बदलने की शक्तिशाली उपमा का उपयोग करेंगे, जो मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण संक्रमण के रूप में फिर से परिभाषित करती है। जो कोई इसे समझता है उसके लिए शरीर के विनाश पर दुख निराधार है। अर्जुन अब पूछते हैं, यदि आत्मा शाश्वत है तो इस जीवन में हम जो भी दर्द महसूस करते हैं उसका क्या? तब श्लोक 14 और 15 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामा पायिनो सनित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत यम हिना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो समृतत्वाय कल्पते। वह कहते हैं, हे कुंती के पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी दिखना और समय के साथ उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसमों के आने और जाने जैसा है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को बिना विचलित हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। यहाँ कृष्ण द्वंद्व के विचार का परिचय देते हैं। जीवन विपरीतताओं की एक सतत धारा है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द, सम्मान और अपमान, वे अपरिहार्य हैं। वे आते हैं और वे चले जाते हैं। चाल है तितिक्षा, सहनशीलता विकसित करना। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से हिलता नहीं है, जो खुशी और दुख दोनों में स्थिर रहता है, वही है जो मुक्ति के लिए तैयार है। यह वास्तविक भावनात्मक लचीलेपन के लिए एक आह्वान है, अंदर एक स्थिर बिंदु खोजने के लिए जो बाहर की अराजकता से अछूता है। कृष्ण फिर श्लोक 16 से 25 तक दर्शन में और गहरे उतरते हैं। जो वास्तविक है और जो अवास्तविक है उसके बीच एक तीखी रेखा खींचते हैं। वहाँ श्लोक 16 और 17 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो संतस त्वनायोस्तत्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। बत्व अर्थ सत्य के दृष्टाओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्व भौतिक शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है और सत्व आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है। यह मिसत्तत्व आत्मा वास्तविक और मिसत्त सत्व आत्मा वास्तविक का सिद्धांत है। अवास्तविक वह कुछ भी है जिसका एक आदि और एक अंत है। हमारे शरीर, हमारी चीजें, हमारी क्षणभंगुर भावनाएं। वास्तविक आत्मा सत्व वह है जो अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। सत्व आत्मा ज्ञान केवल दोनों के बीच अंतर बताने में है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि यह आत्मा हर जगह है, अविनाशी है और इसे मापा नहीं जा सकता। कोई भी अविनाशी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए श्लोक 18 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनोस् प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। मिसत्व आत्मा अर्थ है वह एक सीधा आदेश देते हैं। अविनाशी, अमापनीय और शाश्वत जीव का भौतिक शरीर निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे भरत के वंशज, युद्ध करो। श्लोक 19 और 21 में भगवान कृष्ण कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्रचैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचि न नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो सयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्तिकम। अर्थ, आत्मा के बारे में कुछ सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो ये सोचता है कि जीव हत्यारा है या वह मारा गया है, वह नहीं समझता। आत्मा के लिए किसी भी समय न तो जन्म है और न ही मृत्यु। वह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। यह सीधे अर्जुन के सबसे बड़े डर को तोड़ता है। अर्जुन को मारने के पाप से डर लगता है। कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं, तुम आत्मा को नहीं मार सकते। सच्चा आत्म कर्म और परिणाम से परे है। अस्थायी शरीर के साथ पहचान हमारे सभी भय का मूल है, विशेष रूप से मृत्यु का भय।
कृष्ण शक्तिशाली उपमाओं की एक श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। श्लोक 22 में भगवान कृष्ण कहते हैं, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोस्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, वह कपड़े बदलने की प्रसिद्ध छवि प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर स्वीकार करती है। यह सरल, भरोसेमंद छवि पुनर्जन्म को रहस्य मुक्त करती है और मृत्यु से उसके आतंक को छीन लेती है। फिर वह श्लोक 23 में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, आत्मा की अजेयता का वर्णन करते हैं। आत्मा को किसी भी हथियार से टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता, ना ही आग से जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। आत्मा किसी भी भौतिक बल की पहुंच से परे है। यह अपरिवर्तनीय, अटूट और चिरस्थायी है। आत्मा की शाश्वत प्रकृति को साबित करने के बाद कृष्ण गियर बदलते हैं और तर्क के लिए विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हैं। श्लोक 24, अच्छेद्यो स्वयं दाह्यो स्वयं क्लेद्यो सोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो स्वयं सनातनः। अर्थ, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वदत्त शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। श्लोक 25 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तो स्वयमचिन्त्यो स्वयमविकार्यो स्वयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। श्लोक 26 से 30 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये सर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्रचर्यवत् पश्यति कश्रचिदेन माश्रचर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्रचर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्रचित्। अर्थ, वह कहते हैं कि भले ही अर्जुन सोचता हो कि आत्मा लगातार जन्म लेती है और लगातार मरती है, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसके लिए जन्म निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य के अपरिहार्य निर्वहन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु किसी भी जन्म लेने वाली चीज के लिए जीवन का एक तथ्य है। अपरिहार्य पर शोक करने का कोई मतलब नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सभी प्राणी शुरुआत में अदृश्य होते हैं, बीच में दिखाई देते हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो कृष्ण पूछते हैं, हमें इसके बारे में क्यों रोना चाहिए? वह इस खंड को यह कहकर समाप्त करते हैं कि आत्मा कितनी अद्भुत है। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत के रूप में देखते हैं, कुछ इसे अद्भुत के रूप में वर्णित करते हैं और कुछ इसके बारे में अद्भुत के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य इसके बारे में सब कुछ सुनने के बाद भी इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते। आत्मा का सत्य गहरा और सूक्ष्म है। इस पूरे दार्शनिक आधार को रखने के बाद भगवान कृष्ण फिर से श्लोक 30 में अर्जुन से आग्रह करते हैं, देहि नित्यमवध्यो स्वयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, भगवान कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं, हे भरत के वंशज, जो शरीर में रहता है उसे कभी नहीं मारा जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीवित प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ अर्जुन के दुख का प्राथमिक कारण शरीरों से उनका लगाव और मृत्यु का उनका भय दार्शनिक रूप से समाप्त कर दिया गया। खंड 3 में हम कर्तव्य की अनिवार्यता समझते हैं। ठीक है, तो इस विशाल आध्यात्मिक नींव को रखने के बाद कृष्ण इसे वापस धरती पर लाते हैं। वो अपना ध्यान कुछ और व्यावहारिक चीज पर केंद्रित करते हैं। अर्जुन का स्वधर्म, एक क्षत्रिय, एक योद्धा के रूप में उनका विशिष्ट कर्तव्य। वो अर्जुन को दिखाते हैं कि सांसारिक दृष्टिकोण से भी लड़ने से इनकार करना एक भयानक गलती है। श्लोक 31 और 32 में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम दतायस सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थ, एक क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए धार्मिक सिद्धांतों पर लड़ने से बेहतर कोई कार्य नहीं है और इसलिए संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक योद्धा के लिए एक न्यायपूर्ण युद्ध कोई पाप नहीं है, ये एक सुनहरा अवसर है, स्वर्गीय ग्रहों का एक द्वार जो खुलता है। एक क्षत्रिय का काम धर्म, न्याय और व्यवस्था की रक्षा करना है। इस युद्ध को एक धर्मी युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाग लेना ही अर्जुन का पूरा उद्देश्य है। भगवान कृष्ण फिर श्लोक 33 से 36 में इस कर्तव्य से बचने के परिणामों का वर्णन करते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते स्वयाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुप्रतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादां श्रुत्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थ, वह अर्जुन को चेतावनी देते हैं, यदि तथापि तुम लड़ने का अपना धार्मिक कर्तव्य नहीं निभाते हो तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए पाप अर्जित करोगे और इस प्रकार एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। सम्मान वाले व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। लोग हमेशा उसकी कायरता के बारे में गपशप करेंगे। जिन महान सेनापतियों ने उसका सम्मान किया वे सोचेंगे कि वह डर के मारे भाग गया और वह हंसी का पात्र बन जाएगा। उसके दुश्मन उसका मजाक उड़ाएंगे और उसके कौशल का अपमान करेंगे। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? कृष्ण पूछते हैं। ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक खेल है।
कृष्ण अर्जुन के सम्मान और विरासत की भावना से अपील कर रहे हैं। वह उसे दिखा रहे हैं कि निष्क्रियता का मार्ग, जिसे अर्जुन दयालु समझता है, बाकी दुनिया को केवल कायरता जैसा लगेगा। उससे मिलने वाली शर्म एक जीवित मृत्यु होगी, जो युद्ध के मैदान पर किसी भी चीज से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगी। अंत में श्लोक 37 और 38 में भगवान कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभलाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थ, कृष्ण अर्जुन को एक जीत जीत का प्रस्ताव देते हैं, जो तर्क को एक शानदार निष्कर्ष पर लाता है। वह कहते हैं, हे कुंती के पुत्र, या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करोगे, या तुम जीतोगे और सांसारिक राज्य का आनंद लोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो और लड़ो। तुम केवल लड़ने के लिए लड़ो, सुख या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार पर विचार किए बिना, और ऐसा करने से तुम कभी पाप अर्जित नहीं करोगे। यह बहुत बड़ा है। कृष्ण परिणाम में किसी भी व्यक्तिगत हिस्सेदारी के बिना लड़ने का विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि अर्जुन मर जाते हैं तो वह स्वर्ग जाते हैं, जो एक गुणी योद्धा का पुरस्कार है। यदि वह जीतता है तो उसे राज्य मिलता है। लेकिन असली रहस्य श्लोक 48 के दूसरे भाग में है। जीवन के द्वंद्वों में संतुलित रहते हुए कार्य करो। यह पहले की दार्शनिक बातों को सीधे लड़ने के व्यवहारिक कार्य से जोड़ता है, जिसमें सुख और दर्द में शांत रहने की बात कही गई थी। जीत और हार को एक ही मानसिकता से मानकर कर्म स्वयं शुद्ध हो जाता है। यह स्वार्थी होना बंद कर देता है और इसलिए कोई पापी कर्म नहीं बनाता है। यह श्लोक अगले बड़े विषय के लिए एकदम सही पुल है, अनासक्ति के साथ काम करने की कला, जिसे कृष्ण बुद्धि योग कहते हैं। उन्होंने अर्जुन को लड़ने के लिए आध्यात्मिक कारण और सांसारिक कारण दिए हैं। अब वो ये समझाने जा रहे हैं कि कैसे लड़ना है, कैसे इस तरह से कार्य करना है जो स्वतंत्रता की ओर ले जाए, बंधन की ओर नहीं। खंड 4 में समझते हैं निस्वार्थ कर्म की कला, बुद्धि योग। यहाँ कृष्ण अपने दो तर्कों को एक साथ लाते हैं। श्लोक 39 में भगवान कृष्ण कहते हैं, एषा ते सविहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थ, वह कहते हैं, अब तक मैंने तुम्हें विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब सुनो, जब मैं इसे फलदायी परिणामों के बिना काम करने के संदर्भ में समझाता हूँ। हे पृथा के पुत्र, जब तुम ऐसे ज्ञान में कार्य करते हो तो तुम कर्मों के बंधन से खुद को मुक्त कर सकते हो। वह सांख्य आत्मा का विश्लेषण करने का मार्ग और बुद्धि योग, बुद्धि का योग, जो वास्तव में उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के बारे में है। जोगी के बीच एक अंतर कर रहे हैं। यह कर्म की कला है या कर्म योग। श्लोक 40 और 41 में भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो सस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन हयनंताश्रच बह्यनंताश्रच बुद्धयो स व्यवसायिनाम। इस मार्ग की प्रशंसा करते हैं। इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं है और इस पथ पर थोड़ी सी उन्नति भी व्यक्ति को सबसे खतरनाक प्रकार के भय से बचा सकती है। सांसारिक परियोजनाओं के विपरीत, जहां आधा अधूरा होने का मतलब विफलता है, आध्यात्मिक जीवन में आपके द्वारा उठाया गया हर एक कदम एक स्थायी लाभ है। यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कहते हैं, कुंजी एक नुकीली दृढ़ बुद्धि रखना है। जो लोग दृढ़ नहीं हैं, उनकी बुद्धि बिखरी हुई है, अंतहीन इच्छाओं द्वारा हजारों दिशाओं में खींची जाती है। कृष्ण फिर श्लोक 42 से 44 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपस्रचितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थ, भौतिकवादी मानसिकता की एक शक्तिशाली आलोचना शुरू करते हैं। वह उन लोगों का वर्णन करते हैं जो शास्त्रों के अक्षर में फंस जाते हैं लेकिन आत्मा को पूरी तरह से चूक जाते हैं। वे फूलों वाले शब्दों से ग्रस्त हैं जो स्वर्गीय पुरस्कार, एक अच्छा पुनर्जन्म, शक्ति और इसी तरह का वादा करते हैं। उनके लिए जीवन केवल इंद्रिय संतुष्टि और अच्छा दिखने के बारे में है। कृष्ण स्पष्ट हैं, जिन लोगों का मन उन सभी चीजों से जुड़ा होता है, वे वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प विकसित नहीं कर सकते। यह एक क्रांतिकारी विचार है। कृष्ण कह रहे हैं
कि सच्चा धर्म केवल सामान पाने के लिए अनुष्ठान करने से कहीं आगे जाता है। शास्त्र का उद्देश्य केवल अभी या अगले जन्म में एक बेहतर जीवन सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि आत्म को महसूस करना और पूर्ण स्वतंत्रता पाना है। श्लोक 45 में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। अर्थ, वह अर्जुन से 3 गुणों भौतिक प्रकृति के तरीकों से ऊपर उठने और सभी द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए कहते हैं। वह उसे सत्वों में स्थापित होने के लिए कहते हैं। शुद्धता, अच्छाई और आत्म साक्षात्कार की स्थिति इस चिंता से मुक्त कि वह क्या हासिल करेगा या खो देगा। श्लोक 46 में भगवान कृष्ण एक सुंदर उपमा प्रदान करते हैं। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे कुएं से पूरे होने वाले सभी उद्देश्य एक बड़े जलाशय द्वारा तुरंत पूरे किए जा सकते हैं। इसी तरह वेदों के सभी उद्देश्य उस व्यक्ति के लिए पूरे किए जा सकते हैं जो उनके पीछे के उद्देश्य को जानता है। जिस व्यक्ति ने परम सत्य को महसूस कर लिया है, उसके लिए शास्त्रों में विशिष्ट अनुष्ठान एक विशाल झील के बगल में एक छोटे कुएं की तरह हो जाते हैं। उनका उद्देश्य बहुत बड़े तरीके से पूरा हो गया है। ये हमें उस श्लोक की ओर ले जाता है जो शायद पूरी भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उद्धृत श्लोक है। श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो सस्त्व कर्मणि है। अर्थ, तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्मों के फल के हकदार नहीं हो। कभी भी खुद को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण मत समझो, न ही निष्क्रियता से जुड़े रहो। ये श्लोक कर्म के विज्ञान पर 4 स्पष्ट निर्देश देता है। अपना कर्तव्य करो, तुम्हें अपने काम का अधिकार है। ये पुष्टि करता है कि हमें कार्य करना है, निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम फल के हकदार नहीं हो, तुम्हारा परिणामों पर कोई अधिकार नहीं है। परिणाम पूरी तरह से हम पर निर्भर नहीं है। उनके बारे में चिंता करना केवल चिंता पैदा करता है। ये मत सोचो कि तुम परिणामों के कारण हो, ये अहंकार पर प्रहार करता है। हमें खुद को साधन के रूप में देखना चाहिए, अपना हिस्सा करते हुए, जबकि एक उच्च शक्ति परिणामों को संभालती है। निष्क्रियता से मत जुड़ो, यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। फलों से अनासक्ति आलसी होने या अपने कर्तव्यों को छोड़ने का बहाना नहीं है। जब कर्तव्य पुकारता है तो कुछ न करना भी एक नकारात्मक क्रिया है। ये कर्म योग का हृदय है। कौशल और समर्पण के साथ काम करो, लेकिन परिणामों को एक उच्च सिद्धांत को अर्पित करो, आंतरिक रूप से अनासक्त और शांतिपूर्ण रहते हुए, चाहे कुछ भी हो। यही कर्म में स्वतंत्रता है। श्लोक 48 से 51 में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। अर्थ, कृष्ण इस पर विस्तार करते हैं। वह अर्जुन को योग में दृढ़ रहने, अपना कर्तव्य करने, लेकिन सफलता या असफलता के प्रति सभी लगाव को छोड़ने के लिए कहते हैं। मन की ऐसी समता, वह कहते हैं, योग कहलाती है। वह कहते हैं कि इस संतुलित मन में शरण लो, क्योंकि जो लोग अपने काम के फलों के लिए बेताब हैं, वे कंजूस हैं। बुद्धि के इस योग में एक व्यक्ति इस जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, इस योग के लिए प्रयास करो, क्योंकि योग कर्म में कौशल है। जो बुद्धिमान इसे प्राप्त करते हैं, वे अपने काम के फलों का त्याग करते हैं और ऐसा करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस खंड के अंतिम 2 श्लोक बताते हैं कि जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल से बाहर निकल जाएगी, तो तुम उन सब के प्रति उदासीन हो जाओगे जो सुना गया है और जो सुना जाना है। तुम दिव्य चेतना प्राप्त कर लोगे। श्लोक 52 से 53 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थ, जब मन स्थिर हो जाता है, सुख के वादों या दर्द की धमकियों से नहीं हिलता और आत्मा में टिका रहता है, तो यही पूर्ण योग की स्थिति है।
यह निस्वार्थ कर्म की पराकाष्ठा है। खंड 5 में एक प्रबुद्ध आत्मा का चित्र है। दिव्य चेतना में स्थित किसी व्यक्ति के कृष्ण के गहरे वर्णन को सुनने के बाद अर्जुन स्वाभाविक रूप से उत्सुक हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में कैसा दिखता है। श्लोक 54 में अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ, वो एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जिसकी चेतना इस प्रकार पारगमन में विलीन हो गई है? वो कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है? वो कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है? अर्जुन एक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की वास्तविक दुनिया की विशेषताओं के बारे में पूछ रहे हैं। वो एक खाका, एक आदर्श मॉडल चाहते हैं। कृष्ण का उत्तर, जो अध्याय के शेष भाग को भरता है, किसी भी शास्त्र में एक प्रबुद्ध व्यक्ति के सबसे सुंदर और विस्तृत विवरणों में से एक है। श्लोक 55 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, अपना उत्तर शुरू करते हैं, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय संतुष्टि के लिए सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देता है जो मानसिक कल्पना से उत्पन्न होती है, और जब उसका मन इस प्रकार शुद्ध होकर केवल आत्मा में ही संतोष पाता है, तब उसे स्थिर बुद्धि का व्यक्ति कहा जाता है। पहला गुण इच्छा से मुक्ति है। ये जबरदस्ती नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से तब होता है जब आप एक उच्च स्वाद, आत्मा में एक गहरा आनंद पाते हैं। मन की लालसाएं बस दूर हो जाती हैं। श्लोक 56 उत्तर जारी है, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति त्रिविध दुखों के बीच भी मन में परेशान नहीं होता या सुख होने पर उत्साहित नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन का ऋषि कहलाता है। ये फिर से समता का वही गुण है। स्थित प्रज्ञ दुख से अविचलित रहता है और सुख का पीछा नहीं करता। उसकी आंतरिक शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है। उसने आसक्ति, भय और क्रोध की प्रतिक्रियाशील भावनाओं पर महारत हासिल कर ली है। श्लोक 57 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्रान भिस्नेहस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, भौतिक दुनिया में जो व्यक्ति जो कुछ भी अच्छा या बुरा प्राप्त करता है उससे अप्रभावित रहता है, न तो उसकी प्रशंसा करता है और न ही उसका तिरस्कार करता है, वह पूर्ण ज्ञान में दृढ़ता से स्थित है। यह व्यक्ति चीजों को अच्छा या बुरा के रूप में आंकने से मुक्त है। वह हर चीज में दिव्य लीला देखता है और एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह अनासक्त रहता है। तो आप इस स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं और वहां कैसे रहते हैं? कृष्ण कुंजी देते हैं, इंद्रिय नियंत्रण। श्लोक 58 में भगवान कृष्ण शानदार उपमा देते हैं, यदा सहर्ते चायं कुर्मो संगानीव सर्वशः इंद्रियानीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, वह एक शानदार उपमा देते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से वापस लेने में सक्षम है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता से स्थित है। कछुआ दुनिया से निपटने के लिए अपने अंगों को बाहर निकाल सकता है, लेकिन जिस क्षण उसे खतरे का आभास होता है या वह बस आराम करना चाहता है, वह सब कुछ अपने खोल की सुरक्षा में खींच लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। जब आवश्यक हो तो उनका उपयोग कर सकता है, लेकिन इच्छा पर उन्हें वापस लेने की शक्ति रखता है। भगवान कृष्ण श्लोक 59 में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट करते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, यद्यपि देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है, फिर भी इंद्रिय विषयों के लिए स्वाद बना रहता है, लेकिन एक उच्च स्वाद का अनुभव करके ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह चेतना में स्थिर हो जाता है। केवल खुद को परहेज करने के लिए मजबूर करना पर्याप्त नहीं है। इच्छा, स्वाद अभी भी मन में बनी रहती है और अंततः आपको फिसला देगी। सच्ची महारत तभी आती है जब आपके पास एक उच्च बोध हो, आत्मा के आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव जो सांसारिक सुखों को उबाऊ बना देता है। श्लोक 60 और 61 में
भगवान कृष्ण कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, इंद्रियां इतनी मजबूत और आवेगी हैं, हे अर्जुन, कि वे बलपूर्वक एक विवेकशील व्यक्ति के मन को भी हर लेती हैं, जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने मन को परमात्मा में स्थिर करता है, वह स्थिर बुद्धि का व्यक्ति है। इंद्रिय नियंत्रण केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, आपको मन के लिए एक उच्च लंगर की आवश्यकता है। श्लोक 62 और 63 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो सभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, कृष्ण उस सटीक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला प्रतिक्रिया का नक्शा बनाते हैं जो विनाश की ओर ले जाती है, पतन की सीढ़ी। इंद्रियों के विषयों पर विचार करते हुए एक व्यक्ति उनके लिए लगाव विकसित करता है। ऐसे लगाव से इच्छा विकसित होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का भ्रम होता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक कुंड में गिर जाता है। यह दुख का एक गहरा विश्लेषण है। यह सब एक इंद्रिय वस्तु के बारे में एक ही विचार से शुरू होता है। वह विचार लगाव पैदा करता है जो अधिकार पूर्ण इच्छा में बदल जाता है। जब वह इच्छा अवरुद्ध हो जाती है तो वह क्रोध बन जाती है। क्रोध निर्णय को धूमिल करता है और भ्रम पैदा करता है। यह आपकी बुद्धि खोने की ओर ले जाता है और अंत में आत्म विनाश की ओर। पूरी आपदा एक अनियंत्रित विचार से शुरू होती है, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अर्जुन कहते हैं। श्लोक 64 और 65 में भगवान कृष्ण सकारात्मक मार्ग दिखाते हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्वि ध्येयात्मा प्रसाद धिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यश्रु बुद्धि परिवतिष्ठते। अर्थ, लेकिन एक व्यक्ति जो सभी लगाव और घृणा से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, भगवान की पूरी कृपा प्राप्त कर सकता है। जो इस तरह स्थित है, भौतिक अस्तित्व के त्रिविध दुख अब मौजूद नहीं है। ऐसी सुखद स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि जल्द ही अच्छी तरह से स्थापित हो जाती है। समाधान दुनिया में रहना है, अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए, लेकिन उनका गुलाम बने बिना, लगाव के खिंचाव और घृणा के धक्के से मुक्त। ये अनुशासन शांति लाता है। आंतरिक शांति की उस स्थिति में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान अटूट हो जाता है। ये दुख श्लोक 66 से 68 भगवान कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो सनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, इस बात को घर कर देते हैं। एक अनुशासनहीन मन बुद्धिमान या शांतिपूर्ण नहीं हो सकता, और यदि आप शांति में नहीं हैं तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? जैसे एक तेज हवा एक नाव को रास्ते से भटका सकती है, वैसे ही एक भी भटकती हुई इंद्रिय जिस पर मन ध्यान केंद्रित करता है, एक व्यक्ति की बुद्धि को हर ले जा सकती है। इसलिए इंद्रियों पर महारत हासिल करना स्थिर ज्ञान के लिए पूर्ण आवश्यकता है। फिर श्लोक 69 में भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थ, एक आकर्षक विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। जो सभी प्राणियों के लिए रात है, वह आत्मनियंत्रित के लिए जागने का समय है, और सभी प्राणियों के लिए जागने का समय आत्मनिरीक्षण ऋषि के लिए रात है। इसका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति और भौतिकवादी दो पूरी तरह से अलग वास्तविकताओं में रहते हैं। भौतिकवादी इंद्रिय विषयों और बाहरी सत्यापन की दुनिया के प्रति जागृत है। ऋषि के लिए वह पूरी दुनिया रात है।
अज्ञान की स्थिति। हालांकि ऋषि आत्मा की वास्तविकता के प्रति जागृत है, एक आंतरिक दुनिया जिसके प्रति भौतिकवादी पूरी तरह से सोया हुआ है। उनके मूल्य उल्टे हैं। श्लोक 70 और 71। भगवान कृष्ण शांति के लिए एक अंतिम शक्तिशाली रूपक देते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामकामी। अर्थ, एक व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं होता है, जो नदियों की तरह समुद्र में प्रवेश करती है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा स्थिर रहता है, अकेला ही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। प्रबुद्ध ऋषि एक विशाल महासागर की तरह है। अनगिनत इच्छाएं नदियों की तरह मन में बह सकती हैं, लेकिन ऋषि इतने गहरे और स्थिर हैं कि वे परेशान नहीं होते हैं। महासागर नदियों का पीछा नहीं करता है और जब वे आती हैं तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है। यह अविचल रहता है। यही सच्ची अटूट शांति है। श्लोक 71 में भगवान कृष्ण शांति के मार्ग का सार प्रस्तुत करते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थ, वह व्यक्ति जिसने इंद्रिय संतुष्टि के लिए सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसने स्वामित्व की सभी भावना को त्याग दिया है और झूठे अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए लालसा, अधिकार, मैं और मेरा और उन्हें बढ़ावा देने वाले अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। हम अध्याय के अंतिम श्लोक 72 पर पहुंचते हैं। श्लोक 72 में भगवान कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्ता काले सपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। अर्थ, कृष्ण हर चीज को एक राजसी निष्कर्ष पर लाते हैं। यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का मार्ग है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य भ्रमित नहीं होता। यदि कोई मृत्यु के समय भी इस प्रकार स्थित है तो वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। स्थिर ज्ञान की इस अवस्था को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। आध्यात्मिक मंच पर स्थापित होना। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो भ्रम आपको फिर कभी अभिभूत नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति इस चेतना को पा सकता है जीवन के अंतिम क्षण में भी, तो वह मुक्ति प्राप्त करता है और शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता है। और इस तरह हमने गीता के दूसरे अध्याय के सभी 72 श्लोकों की यात्रा पूरी की। हम अर्जुन के साथ उनके भ्रम, भय और असमंजस से उठकर उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले हमें आत्मा की शाश्वत प्रकृति से परिचित कराया, यह बताकर कि हम यह अस्थायी शरीर नहीं बल्कि अनादि अनंत आत्मा है। इस सत्य ने दुख का मूल कारण ही काट दिया। इसके बाद उन्होंने समझाया कि हमें साहस के साथ अपना धर्म क्यों निभाना चाहिए और फिर दिया जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, बुद्धि योग। एक स्थिर संतुलित मन के साथ बिना परिणामों से बंधे हुए अपना कर्तव्य निभाना। अंत में उन्होंने हमारे सामने रखी एक अद्भुत तस्वीर, स्थित प्रज्ञ, वह महापुरुष जो अटूट शांति, अडिग ज्ञान और अनंत स्वतंत्रता में जीता है। सांख्य योग की ये शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये एक जीवंत मार्गदर्शक है जो हमें सिखाती हैं कि चुनौतियों का सामना भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य के साथ करना है। ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम पूरे समर्पण के साथ कार्य करें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंता में न जलें। ये हमें एक स्पष्ट नक्शा देती हैं, आत्मज्ञान और आत्म निपुणता के मार्ग पर चलकर भीतर वह शांति पाना जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। अगर आपको गीता का ये गहन और प्रेरणादायक अध्ययन मूल्यवान लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अधिक श्लोक दर श्लोक अध्ययनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं इस अध्याय का कौन सा श्लोक या विचार आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। याद रखें, अध्याय 2 से शुरू हुई ये यात्रा भ्रम से स्पष्टता, बंधन से मुक्ति की है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ब्राह्मी स्थिति कोई दूर का सपना नहीं बल्कि हमारी आत्मा की अपनी सच्ची अवस्था है। हरि ओम तत्सत।